आपने हुकूमत क्या ख़त्म करना सर, आप सेलेक्टेड असम्बलियों के अब सेनेट के इंतखाबात में आ रहे हैं, आप उसी सिलेक्टेड असम्बलियों के अंदर ज़िमनी इंतखाबात का हिस्सा हो रहे हैं, तो सर जलसों में कुछ और बताते हैं, हकीकत में आप भी कुछ और कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, ऑपोजिशन जो होती है उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है हुकूमत की नाअहलियत करना। उसका काम होता है एज अ वॉच डॉग हुकूमत की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करना, सही रास्ता बताना और जो है अवेयरनेस स्प्रेड करना। तो मैं समझता हूं ये जो पीडीएम की तहरीक बनी, हमने इसके अंदर जो है फेजेस के अंदर हम निकले। पहले फेज के अंदर हमने अवाम को बताया कि इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है, किस तरह ये जमहूरियत जो है एक अपाहज जमहूरियत है। और हम अपना केस अवाम के पास निकले और अवाम ने रिस्पॉन्ड किया और बड़े अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड किया। अभी मैं आपके इंट्रो में सुन रहा था कि आप कह रहे थे कि वहां इंडिया में जो है वो किसान बड़ी तादाद में निकले, तो यहां भी जो है वो टीचर्स निकले। उन्होंने अपने मफादात के लिए वो आए और उनको डंडे मारे गए, उनके ऊपर जो है वो जुल्म किया गया। फिर हमने देखा कि सरकारी मुलाजमीन निकले अपनी परेशानियों के साथ। फिर उसके बाद अब स्टूडेंट्स कुछ दिन पहले निकले हुए थे, उन पे भी जुल्म हुआ, तशद्दुद हुआ। तो यहाँ ये जो हमारी मीशत है इस मुल्क की, जो कि 6% से लगभग ग्रो कर रही थी 2018 में, ये पहले तो आई 1.9% पे, फिर उसके बाद ये गिर गई -0.4 के ऊपर। अब आईएमएफ कहता है ये 0.5% से ग्रो करेगी और अगले साल 1-1.5% होगी, शायद उससे अगले साल 2% हो। तो इन सब चीजों का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो कि 2.5% है, वो है, तो जब जीडीपी आपकी उससे नीचे होगी तो कोई नौकरियां नहीं निकलेंगी, किसी किसी किस्म की एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट होगी, बल्कि बेरोजगारी फैलेगी और जो फैल रही है। यही हम अवाम को गाइड कर रहे हैं कि इनके ये बस की बात नहीं है। इनको जो अदारे मिले, बकौल इनके वो कहते हैं बड़ी खस्ता हालत में थे, तो सर लेकिन वो तो इन्होंने इदारों को जहां कह रहे हैं कि खस्ता हालत में थे, इसीलिए यह सूरत हाल आपके दौर में हुई, तो अब उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। कह रहे हैं कि जिस किस्म के आईपीपीज़ के साथ मुआहदे आप करके गए, उसके खमियाजे आज तक भुगत रहे हैं। जिस तरह से मसनूई तरीके से डॉलर आपने रोका और उसके बाद एकदम डॉलर ने जिस तरह से प्रवास पकड़ी, उसके जिम्मेदार आप हैं। कहते हैं हमारे दौर में तो जितना डॉलर बढ़ना तो उसके बाद तो वो स्टेबल है, मतलब वो 152 से 162 के दरमियान वो कह रहे हैं, हमारे दौर में तो ये चल रहा है। कहते हैं आपके दौर में आपके अपने शहर फैसलाबाद में लोगों ने बैनर तक लगाए कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब हमारे हाल पर रहम कर दें। आज उसी फैसलाबाद में वो कह रहे हैं जनाब सनअती तरक्की हो रही है, टेक्सटाइल सेक्टर बेहतर हो रहा है। सर आप कह रहे हैं राना साहब के वो बेहतर मिले इदारे। देखिए, आईपीपी के जो मुआहदे हुए, या वो पीपल्स पार्टी के दौर में हुए या मुशर्रफ के दौर में हुए, और आखिर में हमारे ये सीपेक के रिलेटेड जो है वो मुआहदे हुए, जो हमने मुआहदे किए, जो हमने बिजली घर लगाए, वो एलएनजी बेस्ड थे, वो कोल बेस्ड थे। तो उन्होंने एनर्जी मिक्स को सस्ता किया। तो हमने पाकिस्तान की एनर्जी मिक्स को ना सिर्फ सस्ता किया, हमने लाइन लॉसेस को कम किया, हमने कलेक्शन को बेहतर किया, और हमने यहां से अंधेरे इस मुल्क से निकाले। जहां तक डॉलर की बात आ गई, तो देखें हमारे टेन्योर में डॉलर स्टेबल रहा और पहले 3 साल किसी किस्म का ट्रेड बैलेंस के ऊपर प्रेशर नहीं था, या करंट अकाउंट के ऊपर प्रेशर नहीं था। आखिरी 2 साल सीपेक के प्रोजेक्ट्स की भरमार थी, जिसकी वजह से एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई पाकिस्तान में। 11,000 मेगावाट के प्लांट्स लग रहे थे, ओवरऑल रोड नेटवर्क बेहतर हो रहा था। तो वो प्रेशर आया आपके करंट अकाउंट डेफिसिट में। लेकिन जो यहां बॉटम लाइन है वो ये है कि आईएमएफ ने 2019 के अंदर जो ग्रोथ प्रोजेक्शन दी थी पाकिस्तान के लिए, वो 6% थी। सही। इसका यह मतलब है कि इंटरनेशनल जो जो अदारे हैं वो 6% पे पाकिस्तान की ग्रोथ को प्रोजेक्ट कर रहे थे। लेकिन क्योंकि ये नाअहल हुकूमत लाई गई, सिलेक्टेड हुकूमत लाई गई, और इसने ओन नहीं अच्छा, किया। राना एहसान साहब आप अच्छा इकोनॉमिकली सूरत हाल पर बात करते हैं, आपके वाले साहब भी चीज़ों पर काम कर रहे थे, बात कर रहे थे, लेकिन मैं इस पर कि हम थोड़ा पॉलिटिकली भी बात करें कि इस वक्त जो बार बार अदम एतमाद और एतमाद की फ़ज़ा बन रही है, हुकूमत और अपोजिशन दोनों के अंदर मामलात जो हैं वो ख़राबी की सूरत में हो रहे हैं। सेनेट के लिए तैयारियाँ क्या, और इस पर बात करेंगे। फैसल चीमा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मेंबर असम्बलियाँ। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपके वक्त का। फैसल साहब, इस वक्त हुकूमती रिलीफ की बात हो रही है। वज़ीर आज़म साहब ने आज शायद ये पहला मौका होगा कि तरक्याती बजट के हवाले से एक डिवीज़न में ही कोई अरबों रुपए के प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया है उन्होंने कि जनाब ये हो रहा है। लेकिन सर प्रैक्टिकली जो रिलीफ की सूरत है, जो तब्दीली की सूरत है चीमा साहब, वो कहाँ है?
कि वो आवाम जो आपको तब्दीली के लिए लेकर आई वो इंतज़ार में है, चाहे वो गुजरांवाला की हो, फैसलाबाद की हो या कराची की हो, वो मुंतज़िर हैं कि सर वो चीज़ें कुछ ठीक हो जाएं, कुछ सस्ती हो जाएं, आम आदमी के लिए मामलात बेहतर हो जाएं। आप सर्कुलर डेट की बताते हैं, आप फिस्कल सूरत हाल बताते हैं, आप ग्रोथ रेट बताते हैं, ये सारी चीज़ें आम आदमी की समझ में नहीं आता सर। जो एक गुजरांवाला का एक आम मजदूर आदमी है वो नहीं समझ रहा, फैसलाबाद का मजदूर है उसको नहीं समझ आती, उसको सस्ता आटा, सस्ता चीनी, सस्ता बिजली, सस्ता पेट्रोल मिलना है, वो कब मिलेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखें, मैं बड़े सादा अल्फाज में आपसे बात करूंगा, मैं कोई उसमें वो टेक्निकल जी जी भाई, ये बहुत अच्छी बात है चीमा साहब कि सादा लोग सादा जबान में समझ पाएं सर। मेरा हाँ देखें, जी मेरा खुद ताल्लुक रूरल एरिया से है और ये सवाल जो है ये लोग हमारे से भी करते हैं और यकीन करें कि जब भी जिधर भी जाते हैं सबसे पहला सवाल यही होता है जी कि महंगाई। बाकी सारी चीजें लोग कहते हैं जी कि हमें इस चीज के ऊपर 100% यकीन है कि हमारी क़यादत जो है वो ईमानदार क़यादत है, वो मुल्क के लिए सब कुछ करना चाह रही है, लेकिन महंगाई। अब देखें, जो चीनी वाला इशू बना, आटा वाला इशू बना, चीनी में अब पहली दफा आपके ऑर्डिनेंस बनने जा रहे हैं जो आपकी शुगर मिल्स को और इन चीजों को बाउंड करेंगे, क्योंकि ये सारा आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ कि ये एक स्टॉकिस्ट का एक सारा एक माफिया था जिसने ये सारा पकड़ के इस सारी चीज को तहस नहस कर दिया। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे ये चीजें, प्राइस भी कंट्रोल होगी, महंगाई भी कंट्रोल होगी इंशाल्लाह ताला। और इस तरह जैसे आपने अभी फरमाया कि पैकेज के ऐलान हो रहे हैं, देखिए पिछला, अब आम बंदा भी ये समझता है कि पिछला पूरा एक साल, ऑलमोस्ट साल होने वाला है, कोरोना की वजह से हर चीज तबाह हो गई और सिर्फ पाकिस्तान की नहीं पूरी दुनिया की मईशत जो है उसने सफर किया है। और अब आपकी एक डेवलपमेंट एक्टिविटी स्टार्ट होने जा रही है और सिर्फ एक डिवीजन में नहीं है, सरगोदा डिवीजन से मेरा ताल्लुक है और इसमें ठीक ठाक पैसा और बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। जब प्रोजेक्ट्स आते हैं तो आपकी एक पूरे मुआशरे में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है जिसमें मजदूर से लेकर, मिस्त्री से लेकर, चाय वाला, ट्रक वाला, उसके टायर बदलने वाला, यानी इस एक पूरे को 50 तबके हैं जो उसमें शामिल हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस साल में आपको पूरी एक एक्टिविटी नजर आएगी और इंशाल्लाह देखें, मैं खुद एक इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ। आपकी महंगाई को कंट्रोल, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ती है, किसी मुल्क में रेशो ज्यादा होती है, किसी मुल्क में रेशो कम होती है, लेकिन उसमें ये किया जाता है कि इकोनॉमिक्स का असूल है कि आप सोर्स ऑफ इनकम्स को बढ़ाएं, अपने खर्चे कम करें, सोर्स ऑफ इनकम्स को बढ़ाएं। तो जब एक इकोनॉमिक एक्टिविटी सोसाइटी में स्टार्ट होगी उससे लोगों के सोर्सेज बढ़ेंगे और इंशाल्लाह ताला इसी सूरत हाल से ही महंगाई पे काबू भी पाया जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन फैसल साहब एक जो चीज़ यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहूँगा, ये अब कब्ज़ा ग्रुपों से जनाब ये हो रहा है, नैब इतने पैसे वो कर रहा है, लोग ये देख रहे हैं कि ये कब्ज़ा ग्रुपों के ऊपर जिस किस्म का मामला हुआ, चाहे वो लाहौर है, चाहे वो गुजरांवाला है, चाहे शेखुपुरा में बड़े सारे नाम हैं, मुस्लिम नून के भी सामने आ रहे थे और भी बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे हैं। ये कब्ज़ा माफिया से ये कब्ज़ा छुड़ाने का प्रैक्टिकली लोग कह रहे हैं कि फ़ायदा अवामी क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ वहाँ ज़मीनों पर काबिज थे, तो अब क्या होगा इसके बाद? ये नवीद सुनादी, आज शाबाश भी वज़ीर आला को दे दी गई, अवामी फ़ायदा क्या है इस सारे अमल के अंदर? देखें, बिल्कुल अवाम को क्यों नहीं फायदा होगा। देखें, ये एक हुकूमत की एक रिट कायम करना होता है, एक आपने मेरिट कायम करना है अपने हर इदारे में। हमारे सारे इदारे तबाह हुए पड़े थे, अब जब आपने इस तरह बड़े लोगों को भी नहीं छोड़ना। देखें, इधर एक बात हम सोसाइटी में की जाती है कि जी बड़े लोगों को कोई नहीं पूछता, छोटा लोग बंदा बेचारा एक रोटी चोरी कर ले तो उसको जनाब सजाएं हो जाती हैं, ये वो सारा। ये एक मैसेज है और ये एक सर फैसल साहब वो तो कह रहे हैं इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, चाहे वो गुलाम दस्तगीर साहब के पेट्रोल पंप हों या वो उनके ज़मीनें हों मियाँ जावेद लतीफ़ साहब की, या फिर वो खोखर बरादरान के पैलेस हों। तो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।